Hey guys, welcome to our YouTube channel द स्टडी बडी। आई एम योर स्टडी बडी श्वेता सिंह। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने क्लास 11 चैप्टर 1 पढ़ा था और इस वीडियो लेक्चर में हम उसे आगे कंटिन्यू करेंगे। इक्वल सेट्स, दो समुच्चय ए और बी समान कहलाते हैं यदि उनमें तथ्यस्थ समान अवयव हो और हम लिखते हैं ए इक्वल्स टू बी। इक्वल सेट्स किसे कहेंगे? हम दो समुच्चय लेते हैं, पहला समुच्चय ए और दूसरा समुच्चय बी। इक्वल सेट्स तब कहलाते हैं जब ए में उपस्थित जो अवयव हैं वह बी में भी उपस्थित हो, तब उसे इक्वल सेट्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ए इक्वल्स टू है 4, 6, 8, 10, 12 और बी इक्वल्स टू 12, 10, 8, 6, 4। आप देख सकते हैं कि ए में जो अवयव हैं वो बी में भी उपस्थित है, तो यह एक इक्वल सेट्स है जिसे ए इक्वल्स टू बी लिखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है c इक्वल्स टू एक्स सबसेट x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और e इक्वल्स टू एक्स सबसेट x। इक्वेशन दिया हुआ है हमको एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू 5। जब आप इस वर्ग समीकरण को हल करेंगे तो आपको x की एक वैल्यू 5 मिलेगी। तो हम बोल सकते हैं कि जो c है उसमें सी समुच्चय में भी x जो है वो की वैल्यू 5 है और e में भी x की वैल्यू 5 है, तो ये एक इक्वल सेट्स है। अगला टॉपिक है हमारा सबसेट्स। यदि कोई दो समुच्चय ऐसे हो कि एक का प्रत्येक अवयव दूसरे का भी अवयव हो तो प्रथम समुच्चय को द्वितीय समुच्चय का उपसमुच्चय कहते हैं। क्या कह रहे हैं इसमें? यानी कि हमारे द्वारा जो लिया गया समुच्चय है ए, उसमें जो उपस्थित अवयव हैं यदि हमारे द्वारा लिए गए समुच्चय बी में भी उपस्थित हैं तो प्रथम समुच्चय ए क्या कहलाएगा? द्वितीय समुच्चय का उपसमुच्चय कहलाएगा। इसे इस साइन से निरूपित करते हैं जिसका अर्थ होता है एक उपसमुच्चय अथवा अंतर्वृष्ट। उपसमुच्चय की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय क्या होता है? जिसमें जो सदस्य है वो सदस्यों की संख्या जो होती है वो 0 होती है, तो रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, तो सिंपल है। फिर सेकंड, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। तो प्रत्येक समुच्चय में जो उपस्थित अवयव हैं तो वो स्वयं के समुच्चय में भी उपस्थित होंगे, तो वो अपने उपसमुच्चय कहलाते हैं। अब है समुच्चयों पर संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। समुच्चयों पर संक्रियाएं लगाकर हम एक नया समुच्चय बनाते हैं। जैसे कि आपके पास दो संख्याएं दी हुई हैं 3 और 2। अगर आप उसमें संक्रिया लगाते हैं, एडिशन करते हैं उनको, 3 + 2 = 5, एक नई संख्या प्राप्त होती है। समुच्चयों में 3 प्रकार से हम ऑपरेशंस लगाते हैं। पहला है समुच्चयों का सम्मिलन, यूनियन ऑफ सेट्स। मान लीजिए कि हमने दो समुच्चय लिया ए और बी। ए और बी का सम्मिलन वह समुच्चय है जिसमें ए के सभी अवयव, यानी कि हमारे द्वारा लिया गया समुच्चय ए है, उसके जो सभी अवयव हैं के साथ बी के भी सभी अवयव हों। समुच्चय ए के तो सभी अवयव होंगे लेकिन साथ ही बी के भी सभी अवयव उसमें शामिल होंगे, तथा उभयनिष्ठ अवयव को, जो दोनों समुच्चयों में उभयनिष्ठ अवयव होगा उन्हें केवल एक बार लिया जाएगा। इसे साइन से दर्शाते हैं। डेफिनेशन, दो दिए गए समुच्चयों का संघ सबसे छोटा समुच्चय है जिनमें दोनों सेट के सभी सदस्य शामिल है। इसमें बोला गया है कि समुच्चयों का संघ सबसे छोटा है, तो छोटा किस प्रकार से है? एग्जाम्पल से समझते हैं। a इक्वल्स टू 2, 4, 5, 6, b इक्वल्स टू 4, 6, 7, 8। तो हमारा न्यू समुच्चय जो बनेगा वो क्या होगा? 2, 4, 5, 6, 7, 8। आप देख रहे होंगे कि इसमें जो उभयनिष्ठ है 6, उसे केवल एक बार लिखा गया है, और जो अवयव a है समुच्चय ए में जो उपस्थित अवयव है उसमें समुच्चय बी के भी अवयव शामिल हैं। इस प्रकार
यूनियन ऑफ सेट्स क्या हो जाएगा 2 4 5 6 7 8। सेकेंड, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। समुच्चय ए और बी का सर्वनिष्ठ उन सभी अवयव का समुच्चय है जो ए और बी में उभयनिष्ठ है। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में हम क्या देखेंगे कि समुच्चय ए और बी में जो अवयव उभयनिष्ठ है उन्हें ही लेकर हम एक नया समुच्चय बनाएंगे जिसे इस साइन द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इस एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बी इक्वल्स टू 2 3 5 7। तो ए इंटरसेक्ट बी क्या हो जाएगा हमारा 2 3 5 7। क्यों? क्योंकि जो बी में उपस्थित जो अवयव है वो ए में भी उपस्थित है, यानी कि उभयनिष्ठ है। इसलिए ए इंटरसेक्ट्स बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 3 5 7, जो कि समुच्चय बी के इक्वल होगा। तीसरा है समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट्स। समुच्चय ए और बी का अंतर उन अवयवों का समुच्चय है जो ए में है किंतु बी में नहीं। इसमें क्या है कि हमारे द्वारा जो लिया गया समुच्चय ए है उसमें उपस्थित जो अवयव हैं वो बी में नहीं है, तब उसे क्या कहा जाएगा डिफरेंस ऑफ सेट्स। इसे किस प्रकार लिखा जाता है ए माइनस बी, जिसे ए अंतर बी पढ़ते हैं। इसके एग्जाम्पल ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। बी इक्वल्स टू 2 4 6 8। तो हमारा ए अंतर बी क्या हो जाएगा 1 3 5। क्यों? क्योंकि जो बी में है जो वो ए में जो उपस्थित अवयव हैं, जो ये अवयव हैं वो बी में उपस्थित नहीं हैं। और हमारा डेफिनेशन भी यही कहता है कि ए में है किंतु बी में नहीं। एक इम्पॉर्टेंट बात, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इंटरसेक्स ऑफ सेट एंड यूनियन ऑफ सेट में। तो यूनियन ऑफ सेट में ए में जो उपस्थित सदस्य हैं वह बी में भी उपस्थित होते हैं, और जो सर्वनिष्ठ होते हैं यानी कि उभयनिष्ठ जो होते हैं उन्हें एक बार लिखा जाता है। लेकिन इंटरसेक्स ऑफ सेट में सिर्फ उभयनिष्ठ होते हैं दोनों समुच्चयों में, उन्हें ही लिखा जाता है। थैंक यू टू वॉचिंग आवर वीडियो लेक्चर। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।